हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओनली पॉलिटिकल साइंस। आज के इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन के टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन, कीर स्टारमर जो है वो यूके के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री हैं। 5 जुलाई 2024 को यूके के नए प्रधानमंत्री के रूप में लेबर पार्टी के कीर स्टारमर को चुना गया है। कीर स्टारमर ने इस पद पर ऋषि सुनक का स्थान ग्रहण किया है। 4 जुलाई 2024 को यूके के आम चुनाव संपन्न हुए थे। 4 जुलाई 2024 को यूके में कुल 650 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव आयोजित हुआ। और यहाँ पर ये हम नोटिस कर सकते हैं कि ऋषि सुनक जो हैं वो इसके पहले प्रधानमंत्री थे। सर कीर स्टारमर ब्रिटेन के 58वें प्रधानमंत्री बने हैं। मसूद पेजेश्कियन ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं। 5 जुलाई 2024 को ईरान के राष्ट्रपति पद हेतु द्वितीय चरण के चुनाव में सुधारवादी तथा उदारवादी नेता मसूद पेजेश्कियन को नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है। 6 जुलाई 2024 को ईरानी गृह मंत्रालय के द्वारा मसूद पेजेश्कियन को विजेता घोषित किया गया। ठीक है, 30 जुलाई 2024 को ईरान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ उन्होंने ग्रहण की। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ईरान का जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 4 वर्ष का होता है तथा उसे पुनर्निर्वाचित भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है जुडिथ सुमिनोवा तुलुका, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला है, प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं। क्या नाम है इनका? जुडिथ सुमिनोवा तुलुका। नेक्स्ट है इंडोनेशिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इंडोनेशिया में आम चुनाव संपन्न हुए हैं 14 फरवरी 2024 को। इन चुनावों में प्रबोवो सुबियांतो देश के नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं और वर्तमान में ये इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री हैं। फिनलैंड में राष्ट्रपति चुनाव 2024 संपन्न हुआ। वर्ष 2024 में फिनलैंड में राष्ट्रपति चुनाव को 2 चरणों में संपन्न हुआ। इस चुनाव में अलेक्जेंडर स्टब देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने हैं। तो याद कर लीजिए आप लोग, अलेक्जेंडर स्टब कौन है? फिनलैंड में राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं। पोलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो पोलैंड के नए प्रधानमंत्री वहाँ पर 15 अक्टूबर 2023 को पोलैंड में संसदीय चुनाव संपन्न हुए और इन चुनावों में पोलैंड की संसद के निम्न सदन में सिविक कोएलिशन नामक एक बहुदलीय गठबंधन को बहुमत प्राप्त हुआ। संसद के दोनों सदन में भी इस गठबंधन को बहुमत प्राप्त हुआ। पोलैंड में 8 वर्षों से सत्तारूढ़ लॉ एंड जस्टिस पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन को इन चुनावों में पराजय का सामना करना पड़ा। 13 दिसंबर 2023 को डोनाल्ड टस्क, क्या नाम है? डोनाल्ड टस्क ने पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। इसके पूर्व श्री टस्क वर्ष 2007 से 2014 के मध्य भी इस पद पर रह चुके हैं। ठीक है, साथ ही वे 2024 से 2019 के मध्य यूरोपीय परिषद के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। नेक्स्ट है क्रिस्टोफर मार्क लक्सन, न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कौन? क्रिस्टोफर मार्क्स लक्सन कहाँ के बने हैं? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अपना पद ग्रहण किया है और क्रिस्टोफर लक्सन जो न्यूजीलैंड के 42वें प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है डेनियल नोबोवा, इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति बने हैं। कहाँ के? इक्वाडोर के। 23 नवंबर 2023 को डेनियल नोबोवा ने इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया। नोबोवा इक्वाडोर के 48वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं। उल्लेखनीय है कि वेरोनिका अबाद रोजस ने इक्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है। अब हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय आपदाएं। अंतर्राष्ट्रीय आपदाएं में हम पढ़ेंगे सुपर टाइफून यागी। सुपर टाइफून यागी वर्ष 2024 में पश्चिमी उत्तर प्रशांत क्षेत्र में आया। एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। यह एक श्रेणी 4 का टाइफून था जिसमें अनुमानित अधिकतम वायु गति 240 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। इस टाइफून ने दक्षिण पूर्व एशिया में कई देशों को प्रभावित किया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि गंभीर चक्रवाती तूफान रेमल। तो यहाँ पर हम एक बात थी इम्पोर्टेंट, वो ये है कि 6 सितंबर 2024 को इस टाइफून ने चीन में तथा 7 सितंबर 2024 को वियतनाम में लैंडफॉल किया था। और उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ज्ञातव्य है कि जापानी भाषा में यागी का अर्थ बकरी या मकर राशि होता है।
15 सितंबर 2024 को भारत ने टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से ऑपरेशन सद्भाव को लागू किया था। तो ये काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ऑपरेशन सद्भाव। सुपर टाइफून यागी कहाँ पर आया था? तो सुपर टाइफून यागी फिलीपींस में वर्ष 2024 में पश्चिमी उत्तर प्रशांत क्षेत्र में आया एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। नेक्स्ट है गंभीर चक्रवाती तूफान रेमल। तो रेमल चक्रवाती तूफान 22 मई 2024 को बंगाल की खाड़ी से एक निम्न दबाव के क्षेत्र में उत्पन्न हुआ था। 26 से 27 मई 2024 की मध्य रात्रि को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों पर लैंडफॉल करने से पूर्व यह गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में परिवर्तित हो गया था। यह नाम जो है रेमल का अरबी भाषा में अर्थ है बालू। यह नाम ओमान द्वारा दिया गया है। लैंडफॉल के बाद इस चक्रवात के प्रभाव का आकलन करने के लिए भारतीय तटरक्षक पोत भरत को पारादीप से रवाना किया गया था। तो इम्पॉर्टेंट है कौन से तूफान? टाइफून यागी, सुपर टाइफून यागी, गंभीर चक्रवाती तूफान रेमल इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछ सकता है कि कहाँ आया था या इसका नाम किसने रखा। देखिए आप लोग लिखा है ना ये कि यह नाम ओमान द्वारा दिया गया है। और इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन कि पोलैंड, यूके में कौन, इंडोनेशिया में राष्ट्रपति, यूके के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कीर स्टारमर इम्पॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है, आप लोग इसको याद कर लीजिए या आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल ओनली पॉलिटिकल साइंस। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।